कोई बात नहीं, एक करे बात है हो बात 5 दिन मोबाइल छोड़ी तू ना मार तो सब दर्जन में तो मार से है ना। बात की बात है, सरकार भी बात ही करेगी। हाँ बात ही करेगी हम, हाँ बात ही करेगी। रनियाला गांव में रास्ता रोककर युवक के साथ मारपीट व लूटपाट, मौके पर पहुंची पुलिस। मेवात जिले के फिरोजपुर झिरका थाना अंतर्गत रनियाला गांव में रास्ता रोककर एक युवक के साथ मारपीट व लूटपाट करने का मामला सामने आया है। पीड़ित के परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार पीड़ित असलम अलवी लाहबाज गांव का रहने वाला है। पीड़ित असलम अलवी की बेटी अलवर एक अस्पताल में भर्ती है, जो रविवार को सुबह सुबह कुछ पैसे लेकर असलम अलवी अलवर हॉस्पिटल जा रहा था। जैसे ही वे रनियाला गांव के पास पहुंचा तो वहां पर कुछ दबंग किस्म के लोग लूटपाट करने के लिए खड़े हुए थे, जो किसी के साथ भी घटना को अंजाम दे सकते थे। लेकिन क्या पता था कि ये अंजाम एक बीमार बेटी के पिता के साथ ही होने वाला था। रनियाला गांव में दबंग किस्म के लोगों ने असलम अलवी को रोकने का इशारा किया और उसके साथ हाथापाई की, लेकिन असलम अलवी किसी तरह से अपनी मोटरसाइकिल को लेकर वहां से भागने लगा तो उन पर लाठी डंडों से हमला किया। फिर भी असलम अलवी हिम्मत से आगे बढ़ता रहा और वे जैसे तैसे हीरवाड़ी गांव जा पहुंचा। हीरवाड़ी गांव में बदमाशों ने असलम अलवी की बाइक के सामने अपनी बाइक को लगा दिया और उस पर बुरी तरह से लाठी डंडों से टूट पड़े और इंसानियत की सारी हदें पार करते हुए जानवरों की तरह बेरहमी से पीड़ित असलम अलवी की पिटाई की और उनकी जेब में रखे 7,000 रुपये छीन लिए, मोबाइल फ़ोन तोड़ दिया। पीड़ित के परिजनों ने बताया कि असलम अलवी को उन बदमाशों ने तब तक मारा जब तक वे अधमरा नहीं हुआ। असलम अलवी की चीख पुकार सुनकर हीरवाड़ी गांव के लोग वहां एकत्रित हो गए, जिन्होंने उन बदमाशों के कहर से असलम अलवी को छुड़ाया। उसके बाद घायल असलम अलवी को हीरवाड़ी गांव के लोगों ने दरिया दिली दिखाते हुए खाट पर उठाया और 112 नंबर पुलिस को फ़ोन किया। वे असलम अलवी के परिजनों को भी फ़ोन किया। असलम अलवी के परिजन और 112 नंबर पुलिस मौके पर पहुंची और पूरी घटना को पुलिस ने अपने कैमरे में कैद कर कार्रवाई का आश्वासन दिया। बता दें कि घटना के मौके पर लोगों ने आरोपियों की वीडियो भी बना ली, जिस वीडियो में सभी आरोपी पूरी तरह से दिखाई दे रहे हैं और वीडियो में भी धमकी दे रहे हैं। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि दबंग किस्म के बदमाशों को किसी का कोई डर नहीं। बता दें कि पुलिस ने वे पीड़ित के परिजनों ने घायल असलम को अल आफिया अस्पताल मांडीखेड़ा पहुंचाया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है, जिसकी हालत नाजुक बनी हुई है। बता दें कि पीड़ित और पीड़ित के परिजनों ने पुलिस प्रशासन से आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं इस मामले में फिरोजपुर झिरका पुलिस का कहना है कि 112 नंबर घटनास्थल की पूरी घटना रिकॉर्ड की। पीड़ित के बयान दर्ज कर जल्दी उचित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। खबर हक टीवी के लिए तस्लीम अलवी के साथ यूनुस अलवी की रिपोर्ट। कोई बात नहीं, एक करे बात है हो 5 दिन मोबाइल छोड़ी तू ना मार तो सब दर्जन में तो मार से है ना। बात की बात है, सरकार भी बात ही करेगी। हाँ बात ही करेगी हम, हाँ बात ही करेगी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम असलम अलवी है जी। असलम जी, आपके साथ घटना घटी है, किस तरह से घटी थी? आप कहाँ जा रहे थे? किन लोगों ने मारा पीटा? जी मैं घर से अलवर जा रहा था, लड़की को मेरी एडमिट थी तो उसे देखने के लिए। तो मैं जैसे घर से जब निकला, जो नरियाला गांव है वहां से जब क्रॉस हुआ तो मेरे पीछे से कुछ दो मोटरसाइकिल लगी थी मेरे पीछे। तो उन लोगों ने उनने मुझे गाली दिया, रोक रोक रोक। मैं घबरा गया तो आगे जाके नहीं उन लोगों ने मुझे हीरवाड़ी में आके नहीं मुझे मारा, लाठी मारी, मेरे जावड़े में लाठी दी, मेरा मोबाइल तोड़ दिया और कुछ पैसे थे वो निकाल लिए और वहाँ मुझे तो अधमरा छोड़ के चले गए थे, यानी कि मर गया ये। फिर वहाँ हीरवाड़ी के कुछ लोग आए, उन लोगों ने मुझे बचाया। उन्होंने 112 पर कॉल करी, 112 नंबर गाड़ी आई। फिर उन लोग पुलिस ने प्रशासन ने फिर मेरे परिवार को सूचित किया, तो मेरे परिवार वाले आए। जब परिवार वाले के साथ में पुलिस मुझे मांडीखेड़ा लेकर आई। किस तरह से मारपीट
बेरहमी से मारपीट की गई। हाँ, बेरहमी से मारपीट करी। उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने उनसे पूछा भाई क्यों मार रहे हो? मेरी बात ही नहीं मानी उन्होंने, बस मारते गए मारते गए। जब हीरवाड़ी के लोग आए, जब उनने उनको धमकाया, जब मैं उन लोगों ने बचाया हीरवाड़ी को उनने, तो मैं जब बचा। ये वाकया कब का है? कब की घटना है? ये वाक़या है 5:20 का करीब सुबह के। कितने पैसे थे आपके जेब में से और आप कहाँ जा रहे थे उन्हें लेके? मेरी लड़की अलवर में बता रहा था एडमिट थी, तो मैं उसकी मम्मी थी और मेरी सिस्टर थी, मैं उनको अलवर छोड़ के नहीं मैं घर आ गया था। मैं घर इसलिए आया क्योंकि लड़की एडमिट है, पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं पैसे लेने के लिए घर पे आया। मैं घर से जब मैं पैसे लेकर निकला 5-6-7 हज़ार रुपया थे, तो मैं वहाँ के निकल रहा था नरियाला होके, जब मेरे पीछे नरियाला से वो बंदे लगे थे मेरे पीछे, लूटपाट की नीयत से लूटपाट के नियत से। क्या मांग करते हो? मेरी मांग ये है कि कानून से कार्रवाई की जाए, सख्त कानून कार्रवाई की जाए। हम लोग को कुछ जानते हैं, पहचानते हैं? नहीं, मेरी कोई ताल्लुक नहीं। आप पहचान लेंगे उनको? हाँ, पहचान लूंगा। परिवार वालों ने क्या फोटो खींचे? हाँ, खींचे हैं उसके, फोटो भी हैं। आपका नाम क्या है? गांव कौन सा है? शकील अली, गांव कौन सा है? हिरवाड़ी। शकील भाई, जो ये हादसा हुआ था ये कैसे हुआ था? कौन लोगों ने पीटा है? भाई ये सुबह टाइम से ही हुआ, हमें पता नहीं, बाकी नरियाली का मसला है। यहाँ तो हमारे गांव वालों ने बचाया है इसको। अच्छा, हीरवाड़ी गांव में तो बचाया है? बचाया है, हिरवाड़ी का कोई मसला नहीं है। ये पीछे से कैसे आए थे, क्या कुछ बताओ? ये 1-2 बाइक ही, अब इस पे मतलब ये कोई छोरी का एलिगेशन लगा रहे हैं, मैं छेड़काया, उसके चक्कर में इसकी मार पिटाई। इसकी उम्र कितनी है जिसको मारा है इन्होंने? इसकी उम्र का पता नहीं है, अब आप देख लो कितनी उम्र। नहीं, उम्र तो आप तो पता लग रहा है 50-55 साल का तो होगा कम। 40-45 साल का तो है। 50-55 साल की 50-55 साल की उम्र है। क्या लग सकता है ये छोरी छेड़ सकता है? ना, इतना लगे। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम फतेह मोहम्मद है। फतेह मोहम्मद जी, आपके भाई के साथ में एक घटना घटी है, किस तरह की जाति उनके साथ में की गई है, किस तरह के उनके शरीर पे चोट के निशान है, क्या कहना? भाई एक उग्रवाड़ी के मतलब गांव में उसको बहुत मारा पीटा है, और इतना मारा कि उनने तो मार के छोड़ दिया हुआ। जब वो गांव वालों ने पता चली, मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे और नमाज पढ़ते पढ़ते भागे, कुछ औरत आई बेचारी तो इसको बचाया। उनने तो इतना बहरे से मारा है कि इसको तो अधमरा कर दिया बिल्कुल, और इसकी छाती में, चूतड़ पे और सिर में इतना जबरदस्त लाठी मारी है कि जिनमें 4 थे, 6 थे, कैग थे, गुंडागर्दी कर रहे हैं। ये रोड पे जा रहा, 2 मोटरसाइकिल इनके पीछे है, और इनसे रोक रोक करके जब साइड में रोकी ना गाड़ी, ये डर गया लड़का, और इन बराबर में आके जब इसके लाठी दिए तो कनपटी पे लाठी लगी है, तो लड़का नुकनी गिर गया। फिर इसका, ये लड़के का जो है उसका बाप आया, उसने भी इसमें लाठी दे ही चले गए। मतलब ये बेहोश हो गया लड़का, और इसने मतलब होश हवास नारी जो उस गाँव हिरवाड़ी गांव के ने इनको उठा के खाट पर लुटाया है। जब इसको फिर वहाँ 12 नंबर पुलिस बुलाई है, तो पुलिस वाले ने फोन करा, भाई तुम्हारे भाई का ऐसा ऐसा हादसा हो गया। फिर हम वहाँ पूरे परिवार गए, हमने अपने भाई को देखा तो हमारा भाई बेहोश मिला हमें, और वो से थोड़े से गाँव वाले वहाँ सारे खड़े थे। जिन लोगों ने इसको पीटा है उसके लड़के की माँ, उसका बाप हमारे ऊपर वो भी जानलेवा हमला करने लग गए, गाली गुप्तार से हमसे पेश आए। हमने दूसरे गांव में उनसे कुछ ना कही, आप कैसे बच पाए? बस वो ऐसे थी, वहाँ पुलिस खड़ी थी, वहाँ क्या गांव के लोगों ने गांव के लोगों ने भी उनसे कहा था कि ये ऐसा है, तो तुम हमारे फिर उनके वो तो जो दूसरे गांव के थे जिनने बचाया था, उनने हमारी भी हेल्प करी बेचारे ने। सीधा गुंडागर्दी है। वो उनकी सीधा साधी बिल्कुल गुंडागर्दी है, गुंडे बने पड़े हैं। कुछ पता ना उनके पास कुछ बंदूक भी हो सके या कुछ भी हथियार हो सके उनके पास, लेकिन फिलहाल हमने इसकी पूरी जानकारी नहीं है। क्या कार्रवाई चाहते हैं? हम कार्रवाई चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। हमारा लड़का इतना बेरहमी से मारा, कल को और किसी को भी वो जान से खत्म कर सकते हैं। प्रशासन इसकी पूरी वो करे।